हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द यूपीपीएससी। यूपीपीएससी के अंदर एपीओ पोस्ट के लिए आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 में कंडक्ट कराया गया है और ये एग्जाम हुआ है 22 मार्च 2026 के अंदर। ठीक है, तो ये पेपर है। इस पेपर के अंदर आपको इन टोटल 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 1 के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 75 तक के क्वेश्चंस की, और पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 to 150। ठीक है, जो भी 150, आई थिंक 147 क्वेश्चंस यहाँ पर मेरे को मिले हैं पीडीएफ में, उन सभी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर 1 to 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जीके के हैं, जनरल नॉलेज के, उनको करेंगे, और 51 to 75 जो कि आपके ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जो स्पेसिफिकली लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उकाई डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर तापी, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, और उकाई डैम इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है आपका वल्लभ सागर डैम, वल्लभ सागर। ठीक है, जो कि आपका सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है। कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज इन गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर है, सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये रिलेटेड है आपका किसके साथ में? दैट इज विद द, सॉरी नॉट ग्रीन, दैट इज ग्रे रिवॉल्यूशन। ग्रे रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद द फर्टिलाइजर्स के साथ में है। पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद द एग प्रोडक्शन, एंड सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद, नहीं सॉरी, पिंक इज रिलेटेड टू द ऑनियन एंड सिल्वर इज रिलेटेड टू एग, एंड ब्लू रिवॉल्यूशन इज फिश प्रोडक्शन। ठीक है, उसको थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसको आप करेक्ट कर लेंगे तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉरी, 3 नंबर क्वेश्चन का आ गया। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द मनी बिल। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर मनी बिल से रिलेटेड, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मनी बिल। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। और मनी बिल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 110 की, 110 नंबर आर्टिकल की। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा विल डिसाइड द वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट। बिल्कुल ये पावर भी स्पीकर के पास है। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिलेटिन इज मोस्टली यूज इन मेकिंग आइसक्रीम इन ऑर्डर टू, इट इज मोस्टली यूज किया जाता है टू प्रिवेंट द क्रिस्टलाइजेशन और स्टेबलाइजिंग द मिक्सचर। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ताकि यहाँ पर एक स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर जो है वो मिल सके। ठीक है, इस वजह से एसिड और उसके क्या यूजेस हैं उसको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें तो बोरिक एसिड जो है वो आपका यूज़ किया जाता है इन आई वॉश के अंदर। ठीक है, आई वॉश जो कि एज अ, बेसिकली हम बात करें, माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरह ये काम करता है। सिट्रिक एसिड जो है वो फूड प्रिजर्वेशन के अंदर यूज़ किया जाता है, जो यहाँ पर हम बेसिकली यूज़ किया जाता है फूड प्रिजर्व या फ्लेवर डालना है हमें फूड के अंदर, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। कार्बोनिक एसिड जो है वो फ्लेवर्ड ड्रिंक के अंदर यूज़ किया जाता है, स्पेशली हम बात करें जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनके अंदर। ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड इन इंक स्टेन रिमूवर के अंदर इसे यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम स्टेन या दाग धब्बे लग जाते हैं उन्हें हटाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वहाँ पर ये यूज़ होता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैच बनेगा 4, देन आपका 4 1 आएगा, 1 2 3, 4 1 2 3, दैट इज ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। यहां पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो यहां पर पेरियार जो है वो हंगरी में नहीं है, ये इनकरेक्टली मैच है। बाकी तीनों करेक्ट है।
ग्रासलैंड डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, वेल्स साउथ अफ्रीका में है, पेम्पास अर्जेंटीना के अंदर है, प्रेरीज जो है ये आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका स्पेशली यूएस और कनाडा के रीजन में। ठीक है, और हंगरी के अंदर जो प्लेस है ग्रासलैंड जो है उसे कहते हैं पुट्जा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिफ्यूज टू ओपन फायर ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर इन पेशावर इन 1930? ये थे चंद्र सिंह गढ़वाली। दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली। When did India became a member of World Trade Organization? World Trade Organization का इंडिया जो है वो 1995 के अंदर मेंबर बनता है। और स्पेसिफिक डेट की बात करें 1 जनवरी 1995 को यहाँ पर बनता है। और कौन से एग्रीमेंट के तहत? ये एग्रीमेंट था आपका मरकश एग्रीमेंट। ठीक है, फॉलो करते हुए मरकश एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए WTA का मेंबर बनता है भारत। ठीक है, फिर हम केमिकल्स और उनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। क्लोरोफॉर्म जो है वो यूज़ किया जाता है एज एन एनिस्थीसिया। ठीक है, एनिस्थीसिया मतलब यहाँ पर बेहोश करने के लिए या नींद नहीं आ रही है तो उस टाइम के लिए दिया जाता है, या स्पेशली सर्जरी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एज एन एनिस्थीसिया। कार्बन ब्लैक इज यूज एज अ बिग पिगमेंट इन अ शू पॉलिश। ठीक है, शू पॉलिश के अंदर यूज़ किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड आपका प्रिजर्वेटिव इन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन आपने बायोलॉजी लैब में देखे होंगे उनके अंदर जो केमिकल होता है, सॉल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मेल्डिहाइड। और मेथनॉल जो है वो एक एंटी फ्रीजिंग फॉर बायो ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज रहता है। ठीक है, जो लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड का। ठीक है, लिक्विड है कोई सा भी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है। ठीक, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा 3 4 1 2 दैट इज ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर है इन विच सेक्टर द इकोनॉमी इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड। अनएम्प्लॉयमेंट का जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ये देखने को मिलता है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर सपोर्ट द डिमांड फॉर पाकिस्तान। ये थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी इन्होंने डिमांड को सपोर्ट किया था। ठीक है, और प्रपोज किया था इन्होंने 1944 के अंदर एक सीआर फार्मूला इन्होंने प्रपोज किया था, जिसके तहत जो है वो पाकिस्तान की जो डिमांड है वो फुलफिल की जा सकती है। ठीक है, व्हाट वाज द हेड ऑफ द माइंस कॉल्ड इन दैट इज अर्थशास्त्र के अंदर खननों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका आकाराध्यक्ष। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी कौन से अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं? जो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये है आपका पौतावधाक्ष, ये जो वर्ड है ये बेसिकली यूज किया जाता है वेट एंड मेजरमेंट के लिए। ठीक है, और संस्थाध्यक्ष ये जो यूज़ किया जाता है इसका मुझे याद नहीं है। इसकी अगर जो हम बात करें शुक्लाध्यक्ष की, ठीक है, शुक्लाध्यक्ष जो है ये बेसिकली एक तरीके से टोल टैक्स जो होता है ना, टोल टैक्स उस तरीके का जो कोर्स होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा 12th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओशन करंट ऑफ द अटलांटिक ओशन। ये आपका ओशन करंट है बेंगुएला करंट। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो कि कोस्ट ऑफ अफ्रीका जो स्पेशली साउथ अटलांटिक एरियाज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हम्बोल्ट है, अलास्का है और ये कैलिफोर्निया है, ये सारे जो करंट्स हैं, ये सारे करंट्स जो है बाकी जगह कहाँ देखने को मिलते हैं? पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलते हैं, पैसिफिक ओशन के अंदर। हु गेव द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू मोहम्मद अली जिन्ना इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये टाइटल दिया था किसने? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, सरोजनी नायडू। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। नॉट अ परमानेंट मेंबर पूछा गया है, तो यहाँ पर जर्मनी रहेगा नॉट अ परमानेंट मेंबर।
अगर जो यहाँ पर हम परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो एक तो चाइना है, रशिया, फ्रांस, यूके एंड द यूएसए, ये 5 कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पर परमानेंट मेंबर। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तानेट सुल्तान इज कॉल्ड एज अ बेनिवलेंट डेस्पोट, या फिर कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे कहा जाता है बेसिकली, तो ये कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे। यहां पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना, यह है हर्षवर्धन। ऑप्शन 1 यहां पर रहेगा, सॉरी ए रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल चेंज, बेसिकली ग्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब जो एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ये होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एंड अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, एंड विटामिन के इज पॉली फाइलोक्विनियन, दैट इज डी। यहाँ पर रहेगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द लिटोरियन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द कनाडा, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। सो 21 नंबर में थोड़ा जूम कर लेंगे हम, ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक विजिबल है वहाँ पे भी, है ना, विजिबल है यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसी इसी फॉर्मेट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड 21 में, तो पार्ट 15 इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन है बेसिकली। पार्ट सेकंड जो है वो यूनियन का है, नहीं ये गलत है। पार्ट सेकंड जो है वो रिलेटेड है विद द सिटीजनशिप के साथ में, सिटीजनशिप, ठीक है, यूनियन का नहीं है। एंड पार्ट ये ऑफिशियल लैंग्वेज, बाकी सब ठीक है। इनकरेक्ट पूछा था, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी विद पॉपुलर ओवर 10 लाख इन द स्वच्छ भारत मिशन 2024-25? दिस स्टेट इज दिस प्लेस इज कॉल्ड एज अ पुणे, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक। नॉट इंक्लूड पूछा गया है और इसके अंदर इंक्लूड, देखिए नॉट इंक्लूड पूछा है तो पुणे है, और इंक्लूड के अंदर कौन कौन सी कंट्री सॉरी सिटीज़ हैं। एक तो इंदौर है आपका, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और साथ साथ विजयवाड़ा, ठीक है। तो ये 4 सिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ऑपरेशन राइजिंग लायन, दिस इज रिलेटेड विद द इसराइल, ठीक है। ये यहाँ पर 2025 में जो ईरानी न्यूक्लियर साइट है बेसिकली, ये यहाँ पर अटैक हुआ था, तो यहाँ पर इसराइल से रिलेटेड आपका ये ऑपरेशन किया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड, ये रिलेटेड है ईरान के साथ में, ठीक है, ईरान के साथ। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, दिस इज रिलेटेड विद द यूएसए। और ऑपरेशन सिंधु इज रिलेटेड विद द इंडिया कंट्री के साथ, ठीक। ये कौन कौन सी कंट्री के साथ में है, तो यहाँ पर 2 3 4 एंड 1, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। सो हु वॉज गिवन द डेथ पेनल्टी फॉर द मर्डर ऑफ कर्जन वेले, तो ये है मदन लाल ढींगरा, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। और इनको एग्जीक्यूट किया गया था, फांसी पे लगाया गया था 17 अगस्त को, 17 अगस्त 1909 को, ठीक है। और इन्होंने मारा कब था, असैसिनेट किया कब था कर्जन को, इन्होंने मारा था इनको 1 जुलाई 1909 को, जुलाई में था, हाँ जुलाई में था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट टू साइन MOU विद द बशीनी फॉर मल्टी लिंगुअल गवर्नेंस, तो ये स्टेट है आपका त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा ने ये साइन किया है ऑन
28 जनवरी 2025 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि बानू मुश्ताक एंड दीपा भंडारी हैव वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 फॉर हर्ट लैम्प। तो यहाँ पर ये जो बानू मुश्ताक हैं, इन्होंने जीता है इसके लिए, इस बुक के लिए बेसिकली। बट यहाँ पर दीपा भरमार का नाम नहीं होगा, यहाँ पर नाम होना चाहिए दीपा भंडारी, बेसिकली दीपा भंडारी, नहीं सॉरी, नॉट दीपा भंडारी, दैट इज दीपा भंडारी तो लिखा हुआ है, दीपा क्या नाम था उनका, बस्ती, दीपा बस्ती, ठीक है। दीपा बस्ती ने इसको क्या किया था, ट्रांसलेट किया था, ट्रांसलेट का काम किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हर्ट लैम्प इज सेकंड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। नो, ये सेकंड नहीं है, दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी कलेक्शन है जो कि बुकर प्राइज मिला है। तो ये भी गलत है, दोनों गलत है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निसार ऑफ इसरो इज द जॉइंट मिलिट्री जॉइंट सैटेलाइट मिशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी। तो ये आपका नासा का है और अमेरिका का है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। अमेरिका और इसरो का मिक्सचर है, आई मीन उन दोनों का सिंक है ये। और इसके नाम को कभी पूछा जाता है तो निसार का मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 27 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा हमें स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आर कनेक्टेड बाय ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। तो ये है सेंट पीटरबर्ग एंड व्लादिवोस्तोक, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। Under which act did the appointment in the civil service start being made through the competitive examination? So this has been started from the Act of 1858. Option D होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। Which organization published Global Gender Gap Report Index? ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। Who was the ruler of Devgiri at the time of the Alauddin Khilji invasion? ये है रामचंद्र देव, ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो नॉट करेक्टली मैच पूछा है। मिस्ट्रल जो है वो साउथ अमेरिका में नहीं है, दिस इज रिलेटेड विद द फ्रांस, ठीक है। तो आपका इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। बुस्का ट्राइब लाइव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, दैट इज इन, इसे कहते हैं कुमाऊं रिवर्स, कुमाऊं रीजन, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34। सिमुका वॉज फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो ये फाउंडर हैं आपके सतवाहना के, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और अराउंड ये मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र का जो एरिया है वहाँ पर ये डायनेस्टी थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडियन मुसलमान्स। तो इसके जो ऑथर हैं वो कौन है, W हंटर यहाँ पर रहेंगे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने ये बुक लिखी थी इन 1871 के अराउंड। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, इनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है, चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट लगाते हैं, सबसे पहले आप नेहरू रिपोर्ट लगाइए 1928 को, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द लीडर्स का था ये काम। उसके बाद आता है अगस्त ऑफर, सेकंड आपका अगस्त ऑफर आया 1940 को, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर अराउंड। देन आता है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आता है 1945 में, ठीक है। और लास्ट में क्रिप्स मिशन के बाद लास्ट में यहाँ पर आएगा आपका वेबल्स प्लान, जो भी 1945 में था। तो यहाँ पर आपका 3214 ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, CFCS कॉज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, ये करेक्ट है आपका। मीथेन रिलीज ऑफ पैडी फीड्स एंड लाइवस्टॉक, ये भी करेक्ट है आपका। वाटर वेपर्स नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ये गलत है आपका। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा था, दैट इज ऑप्शन सी, ये गलत है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वाटर वेपर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 38। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पर इट एग्जामाइंस द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द CAG, बिल्कुल ये करेक्ट है। चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी इज जनरली मेंबर ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। ये दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जब हम पब्लिक अकाउंट कमेटी पैक की बात करते हैं, यहाँ पर 22 मेंबर्स होते हैं और इन 22 में से 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, और चेयरपर्सन जो होगा इस कमेटी का, वो कौन अपॉइंट करते हैं, वो अपॉइंट किया जाता है जो स्पीकर के द्वारा। ठीक है, अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट, ये है आपका एस्पर्टाइन, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपको रहेगा। ठीक है, एस्पर्टाइन, इसे एक नाम से दिया ना था, सोडियम बेंजोएट जो है ये यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, सुक्रोज जो है वो एक क्या है, नेचुरल शुगर है, टेबल शुगर है। ठीक है, टोकोफेनॉल, दिस इज कॉल्ड एज अ विटामिन ई। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंग्लिश बाय एन इंडियन, तो ये था बंगाल गजट, दैट इज इन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बंगाल गजट जो है वो 1780 में पब्लिश हो रहा है। ठीक है, बंगाल गजट जिसे स्टार्ट किया था, ठीक है, बंगाल गजट जो है वो गंगाधर भट्टाचार्य थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन फॉर द नेटिव पॉपुलेशन ऑफ अबॉर्जिनल ट्राइब्स, सो ये ऑस्ट्रेलिया है। द कलेक्शन ऑफ औरंगजेब लेटर इज फेमस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, सो दिस इज फेमस बाय रुकाते आलमगिरी, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग ethnic group is the largest ethnic groups in India, that is Indo-Aryans, option D is the correct answer. Consider the following statement with reference to the Human Development Report 2025. So this is related with the title of this particular report is a matter of choice, people and responsibility in the age of AI. टाइटल तो ठीक है, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 134 इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, नो, यहाँ पर पहला तो करेक्ट है, इंडिया की रैंक यहाँ पर 133 नहीं 130 है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द कैपिटल ऑफ मोखिरी रूलर्स, इसकी जो कैपिटल थी वो थी कन्नौज, ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्रिस्टी कन्वेंट्री इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है, शी इज फ्रॉम द जिम्बाब्वे, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर, तो सॉरी 46 का करेक्ट आंसर, नॉट 45, 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेसिटी, सो यहाँ पर आपका अग्निमित्र जो है वो मौर्यन डायनेस्टी के किंग नहीं थे, ये थे सुंगर डायनेस्टी के किंग, सुंगर डायनेस्टी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द राज्यसभा, तो यहाँ पर हम बात करें तो राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट, ये करेक्ट है आपका। राज्यसभा हैज नो पावर टू पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट वन। Isaac Nader clinched
द गोल्ड मेडल इन द मेंस 150 मीटर रेस एट 2025 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग होम। तो इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था जैक विटमैन को। दैट इज ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात कर रहे हैं तो वो है नायलॉन 2, नायलॉन 6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अदर जो ऑप्शंस हैं ये वाला, ये और ये जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गए हमारे जीके के क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम कुछ 25 क्वेश्चंस करेंगे लगभग जो हमारे लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स। ये है सेक्शन 2। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, द मैक्सिम नेमो डेबिट बिस वैक्सीरीज प्रो उंट एट cause find place in which of the following section in BNS 2023। ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये BNS के किस धारा के अंतर्गत आता है? ये आता है आर्टिकल सेक्शन 337 के तहत। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNS 2023 डिफाइन टेररिस्ट एक्ट। तो ये एक्ट है आपका 113। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू द BNS 2023। तो नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 227 ये गलत है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसके लिए जो है सेक्शन डिफाइंड 27 लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए सेक्शन है करेक्ट अगर जो ऑप्शन होता तो सेक्शन 2/28 होता है यहाँ पर, वो करेक्ट बनता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सस्टेन द कन्विक्शन एंड डेथ सेंटेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ अ मर्डर ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ओनली। यह है अब्दुल नसीर और स्टेट ऑफ केरला 2025। ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56, द प्रोविजन ऑफ सिविल एविएशन पर्सनल टू बी पुलिस फोर्स was inserted by। So this was inserted by the UP Act of 33 2021। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। इंटेंशनली कॉज बीज डेथ पार्टली बाय इलीगली omitting to give bees food and partly by beating bee, A has committed the offense of। So A has offense यहाँ पर क्या रहेगा? मर्डर। ठीक है, in furtherance of common intention used in section 35 of the BNS required। तो यहाँ पे क्या required है? प्री अरेंज्ड प्लान। in which of the following cause of Supreme Court of India has explained the point of difference between relevance of evidence and its admissibility। ठीक है, relevance of evidence and its admissibility। So this is related with the राम बिहारी यादव एंड स्टेट ऑफ बिहार 1994 केस। ठीक है, तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है मर्डर ऑफ प्रूफ या बर्डन ऑफ प्रूफ की अगर जो बात करें तो दिस कम्स अंडर सेक्शन 104 ऑफ BNS। ठीक है, on whom burden was proof lies। ठीक है, this comes under section 105। सॉरी एक सेकेंड, लाइज में 105 आएगा और पर्टिकुलर फैक्ट्स के रिलेटेड आपका आएगा 106 और प्रोवाइडिंग द फैक्ट स्पेशली विदिन नॉलेज ये आएगा 109 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। When does the right to private defense of property not extend the cause of death। so ये चीज़ कब होती है? so this I think house breaking at any time, मेरे ख्याल से not extend पूछा गया है, तो ऑप्शन यही होना चाहिए, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, इसके लिए आप ऑफिशियल आंसर की को थोड़ा सा रेफर कर लीजिए। आई थिंक ऑप्शन बी बनना चाहिए करेक्ट आंसर। मनी बिल इज डिफाइंड थ्रू विच आर्टिकल 1010। ऑप्शन बी यहाँ पर बन गया करेक्ट आंसर आपका। ठीक है,
आर्टिकल 109 जो है वो डिस्क्राइब करता है स्पेशल प्रोसीजर फॉर पासिंग, और 8 जो है वो ज्वाइंट सिटिंग दोनों हाउसेस के बारे में बात करता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 163। 63 में पूछा है इन विच चैप्टर BNS 2023 द जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायर एंड ट्रायल आर प्रोवाइडेड। सो दिस कम्स अंडर सेक्शन 26। ठीक है, with reference to the UP police regulation, match the list 1 and 2 and select the correct answer using the code given below. So head constable or armed police comes under 67. Sub inspector of armed police, this comes under 66. Or use of force by the police against the crowd, this comes under section para 70. And requisition of armed police in addition, this comes under para 71. तो यहाँ पर 324 ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बाद हम 65 को देखते हैं पहले तो। In which of the following section of the Police Act 1861 the duties of police officer are prescribed? This comes under section 23. ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात करें, in which of the following sections of the Police Act 1861 the provision of the appointment of the special police officer has been provided at section 17A? सेक्शन 17, ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। अंडर BNS 2023 हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग्स। सो ये कौन फाइल कर सकता है? ये फाइल कर सकता है एन अक्यूज ऑफ द ऑफिस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। तो यहाँ पर असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन में कहा गया है कि द falsus in uno, falsus in omnibus is not a rule of law but a rule of caution। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर असर्शन तो ठीक है, बट द रूल हैज़ नो एप्लीकेशन इन इंडिया बिकॉज इट इज़ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सेपरेट ग्रीन फ्रॉम द chaff। ये गलत है आपका, रीज़न आपका गलत है, जिस वजह से आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो यहाँ पर जो है पंचायत से रिलेटेड ये गलत है, ऑप्शन डी होगा। पंचायत का पार्ट है, ठीक है, पंचायत का जो पार्ट है दिस कम्स पार्ट 9 नॉट ए। ए जो है बेसिकली आपका म्यूनिसिपैलिटी को डिनोट करता है, और पार्ट 9B जो है वो डिनोट करता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। ठीक है, द मैक्स डी मिनिमी इज नॉट क्रक्सप्लेक्स, ये जो वर्ड लिखा हुआ है जो प्रोवाइड किया गया है अंडर सेक्शन ऑफ द BNS, ये किस पार्ट के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये किस सेक्शन के अंदर आता है? बेसिकली ये जो टर्म है ये आता है सेक्शन 34 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 71 की बात करें तो यहाँ पर असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिस वजह से आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर। 71 के बाद हम बात करें 72 की। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है The offense of waging war is sometimes caused with writing basically option assertion तो ठीक है। An unlaw assembly has a minimum of 5 members, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आई थिंक ऑप्शन बी बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द वेरियस पनिशमेंट मेंशन्ड इन सेक्शन 4 ऑफ द BNS एंड अरेंज देम इन द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अब इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें सेक्शन 4 ऑफ द BNS की, तो इसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है एक तो डेथ के बाद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या फॉर लाइफ, लाइफ। ठीक है, थर्ड वन आता है
इम्प्रिजनमेंट ये होता है। अगला है फोर्टीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइन, लास्ट आता है कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इनको अरेंज करेंगे तो आपका आंसर जो है ये ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। ये 1 2 3 4 5 6 ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप अरेंज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ BNS 2023 इज नॉट रिलेटेड टू अपील। नॉट रिलेटेड टू अपील पूछा गया है, तो यह है सेक्शन 496। सेक्शन 496 जो है वो अपील से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट या एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इस पे। चलिए इतने क्वेश्चन को हम करते हैं, 74 तक के क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो दिस इज द पेपर ऑफ UPPSC APO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 जो कि कंडक्ट हुआ है 22 मार्च 2026 में। इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 74 नंबर क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने कवर किया है। बाकी क्वेश्चंस को सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।